तो जैसे वायु चलती है यानी हवा, तो जिस स्थान पे चलती है तो वहां की सुगंध या दुर्गंध को लेकर के चली जाती है। ठीक उसी प्रकार आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको समेट करके ही आत्मा जाती है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनका संयोग बना रहता है, तो उसी के माध्यम से व्यक्ति को पुण्य या पाप भोगना पड़ता है। तो इस पर विशेष चिंतन करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल हमारे, अब देखिए, हमारे द्वारा वो कार्य किया गया है जो कोई नहीं कर सकता है। कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में हमने रक्त के 5 सरोवर भर दिया था। समंत पंचकम क्षेत्रो युस्त्रयो विधिच्छाया नक्षत्र्याम महिम कुर्वन् रामः सत्यभृताम्रः नृपणो रुधिरो घ्रेण पत्र चक्रे महाहृदान इजेत भगवान रामो पत्रास्पष्टो अपकर्मणा। यानी रक्त के 5 सरोवर हमने भर दिया था और उसी रक्त से पितरों को हमने रक्तांजलि दिया था। पितरों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा परस कभी पराजित नहीं होगा। अब अगर सांसारिक लोगों के द्वारा ऐसा किया जाए उसे अकर्म माना जाएगा, लेकिन हमारे द्वारा ऐसा किया गया तो 5 सरोवर तीर्थ के रूप में जाने गए। तो यहां कर्म का पत्रा स्पष्टोपि कर्मणा, यानी जिस प्रकार से कमल का पुष्प सरोवर में रहता है लेकिन सरोवर के जल से कभी लिप्त तो नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है। राजा जनक का भी जीवन उसी प्रकार है। जे विरंच निर्लेप उपाये पदुम पत्र जिम जग जल जाए। वशिष्ठ जी भी उसी प्रकार हैं। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक बात लागू नहीं होती है राजकुमार। अगर सांसारिक लोगों के द्वारा ऐसा किया जाए उसे अनुचित माना जाएगा, लेकिन उससे जो परे हैं तो उनके द्वारा अगर ऐसा किया जाएगा तो उसे भूषण माना जाएगा, और अगर सांसारिक लोगों के द्वारा किया जाएगा तो उसे दूषण माना जाएगा। तो यहां भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे द्वारा कौन सा ऐसा कर्म किया जा रहा है, और हमारे द्वारा जो भी कर्म किया गया उसे नकारात्मक नहीं माना गया, स्वीकार किया गया। ये नकारात्मक कोई भी कर्म नहीं होता है। नकारात्मक और सकारात्मक, एक व्यक्ति भोग में पड़ा है और एक व्यक्ति योग में है, कर्म दोनों के हैं, ऐसा थोड़ी है। कर्म तो दोनों कर रहे हैं महाराज। और अगर भोग में पड़े हुए व्यक्ति के कर्म को अगर कर्म नहीं माना जाएगा, नकारात्मक माना जाएगा, तो फिर यह नियम क्यों लिखा है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी। अब जो महापुरुष होते हैं वो अशुभ कर्म थोड़ी करते हैं, और करते भी है तो माना नहीं जाता। तो ये जो अशुभ फल लिखा है ये किसके लिए? समर्थन आप मेरी ही बात का कर रहे हो और विरोध में अलग खड़े हो। तो महाराज ऐसा नहीं है। हाँ, अब 3 प्रकार के कर्म बताए गए, संचित, प्रारब्ध और क्रियाण। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसने जीवन भर अच्छे कर्म किए लेकिन दुखी वो जीवन भर रहा। कोई बुरा कर्म नहीं किया पर दुखी वो जीवन भर रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये आवश्यक नहीं है कि परमात्मा के द्वारा किस कर्म का फल हमें कब दे दिया जाए। जैसे एक महात्मा थे, महात्मा मांडव, कर्म किया 103 जन्म के पहले और परिणाम मिला 103 जन्म के बाद। तो हो सकता है आज हमारे कर्म बहुत अच्छे लेकिन पूर्व जन्म का कर्म हमारे साथ में जुड़ा है और उसका परिणाम हमें आज मिल रहा हो। तो मिलेगा सब कर्मों का ही, चाहे वो संचित हो, चाहे वो प्रारब्ध हो और चाहे वो क्रियाण हो। बिना कर्म के कुछ होने वाला नहीं है। और देखो आदेश भी आया है कि कुछ परशुराम जी का क्रोध भी हमें देखना है ना। तो ज्ञान की चर्चा के साथ साथ लगे कि परशुराम जी बोल रहे हैं और नहीं लग रहा तो गड़बड़ है। अब देखिए, अब क्या देखिए, ऐसी भी स्थिति हुई है। कैसी? कि कर्म नहीं हो रहा और फिर भी पाप हो रहा है।
बोले बरुभल बास नरक कर ताता और दुष्ट संग जन दे विधाता, कि अगर आपने दुष्ट का संग कर लिया, पापी का, यानी जो ब्रह्म हत्यारा है, अधर्मी है, अन्यायी है, अगर आपने उसका स्पर्श कर लिया, उसका संग कर लिया, तो उसके पाप तुम्हारे ऊपर हो जाएंगे। इसलिए प्रायः लोग जो बुद्धिमान लोग हैं वो अधर्मी, अन्यायी, पापी का स्पर्श नहीं करते, उससे वार्तालाप नहीं करते हैं कि कर्म तो उसने नहीं किया, केवल उसका स्पर्श कर लिया, फिर भी पाप लगेंगे। तो यहाँ भी जो कर्म का रहस्य है वो समाप्त हो गया। ये कोई आवश्यक नहीं है राजकुमार, ये केवल कर्म के माध्यम से ही हो। अब देखिए, अब अगर परमात्मा की कृपा हो गई, कहीं संत मिल गए, तो सरदा तपने से सती अपहरई और संत दर्श जिम पातक टरई, कि अगर संत का केवल दर्शन हो गया, संयोग से देख लिया केवल, तो उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं केवल दर्शन मात्र से। तो इसलिए हमें ना समझाओ। अरे तो ये संत भी जो मिलेंगे वो अपने ही कर्म के द्वारा मिलेंगे, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, बिना पुण्यों के पुंज के कभी संत का दर्शन नहीं होता है। संत विशुद्ध मिले ही परते ही, हाँ, चितव ही राम कृपा कर जही, जब विशुद्ध संत प्राप्त होते हैं परमात्मा की कृपा से। तो विशुद्ध संत भी तभी मिलेंगे जब हमारा कोई न कोई कर्म परमात्मा से जुड़ा होगा। अब विशुद्ध संत हैं कौन कौन? बहुत से लोग हैं, जैसे विशुद्ध संत में महात्मा याज्ञवल्क्य, महात्मा भारद्वाज, बंदे विशुद्ध विज्ञानो हाँ, कबीश्वरो, है ना? तो ये बड़ा गुरुकुल का, हाँ बिल्कुल, है ना? जैसे वाल्मीकि जी, है ना? जैसे वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख में कहीं निज होनी। तो ये सब विशुद्ध संत में ही है, चाहे अगस्त जी हो, चाहे वशिष्ठ जी हो, आदि आदि। अब देखिए, मानस में अगर किसी संत को भगवान की उपाधि दी गई है तो लोमस ऋषि को, हाँ लोमस भी और वाल्मीकि जी। हाँ, तब मैं कहा कृपाले तुम सर्वज्ञ सुजान, असगुण ब्रह्म और आधन मोहि कहो भगवान। और कपिल भगवान को भी कहा गया है सांग शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, लेकिन वो भगवान के अंश ही है कपिल भगवान। तो अगर उनको भगवान कहा गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए राजकुमार एक बात सुन लो, क्या कि तुम मांग कर लाए गए हो और राक्षस लड़ने के लिए लाए गए हो, लेकिन राक्षसों से लड़ने के लिए लाए गए हो, हम साधुओं से लड़ने के लिए नहीं लाए गए हो। महाराज अगर तुम गलत कार्य करोगे तो लड़ेंगे तुमसे भी हम, और उपद्रव अगर मचाओगे तो चाहे निशाचर हो। रखना कि आज हम बिल्कुल तैयारी में हैं, बिल्कुल आज तैयारी में है, समझ लेना। तैयारी में हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो खड़े हैं, हमारे लिए तुम चारा ही हो, चारा, और तुम्हारे अलावा कोई चारा भी नहीं है। अच्छा, तो हम तुम्हें चारा समझ एक चारा है, ध्यान रखना, एक चारा है वो तुम, बस है ना? हमारे सामने जो होता है वही हमारा चारा है। हम चाहते हैं कि अब भाईचारा नहीं है, हाँ, न भाईचारा बनाओ, अब भाई को चारा न बनाओ, इसलिए जाओ। बड़ी बड़ी बात है ना करो महाराज, बहुत बड़ा खेल है, चक्कर में ना तुम पड़ो। लौट जाओ महेंद्रा, चल, और नहीं तो दांत खट। लौट जाओ महेंद्रा, चले दांत खट्टे बनाम शान छेकी से आए हो मिथिला में अभिमान सारा क्षण भर मिटाऊंगा, सर सवार धरी और क्रोध करिराज, ये सत्य खिचड़ी की श्रद्धा भाऊंगा, एक ही ना करूं तो श्रीनाथ प्रभु चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग, बाबा मैं लखन लाल ना कहूंगा। अरे भगत है बतूनी, बात वीरता की बार बार दान, बंधन से पार पे पाऊंगा, देखो ना देह में ये चमक रही चावल, दशरथ के दुलारे तो ताड़ पहुंचाऊंगा, और जानकी के ठागेश्वर, और जानकी खैर नहीं और काट के जमुना में बहाऊंगा, यति न करूं तो आज शपथ है दिगंबर की, ये अस्त्र शस्त्र त्यागी, ये वीर परशुराम न कहूंगा। देखो उपद्रव न करो भाई, देखो चिटको फांदो खूब, पर ये ध्यान रखना धोखे मगर या को पटिया निकल गए, हाँ तो पहली बात तो कुछ मिलेगा भी नहीं और कपड़े तक उधार लिए जाएंगे। हाँ तो ये तखत है, इसमें केवल बखत काटो, हाँ उपद्रव न मचाओ, टूटने न पावे, ध्यान रखना। और टूट गया तो फिर चाहे धनुष हो और चाहे तखत हो, अपराध दोनों में है। धनुष टूटा है तो हमारा तुम्हारा हो रहा है, और अगर ये टूट गया तो हम तो किनारे हो जाएंगे, तुम्हारा और कमेटी वालों को होने लगेगा, ये ध्यान रखना। हाँ ये ध्यान रखना, ये टूटने न पावे, है ना।
बुद्धि ठिकाने कर ले। और ध्यान दें, आप लोग सुन रहे हैं वीर से ओतप्रोत सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री सुभाष पटेल जी, आदरणीय बड़े भैया श्री सुभाष पटेल जी भैया की ओर से 101 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 101 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। और पंडित जी, एक निवेदन आया है। बताइए बताइए। वीर रस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं तखत ना टूटे महाराज। दिया तखत टूट गया तो सब गड़बड़ है। हाँ, जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। सुभाष भैया से संवाद हो जाएगा फिर आपका। हाँ, ये ध्यान रखना। हाँ, कि बखत काटो केवल तखत में। अब महाराज एक बात बता दे, अरे ये लखन लखना और लड़ा उठावेंगे, काटेंगे खंडकार खूर कराने की और कोरी कृपा को ये कर करेंगे छोड़ने के बाद तब छक्के छूट जाएंगे। आज जब तक छकोगे तब तक छकाएंगे, होगी ना हमारी हार। अरे हम हंसेंगे और क्या करोगे? तुम्हारे साथ खेलेंगे। वार होगा अस्त्र का, और जब खेलेंगे तो महाराज हाय हाय करके हाय तुम चिल्लाओगे, आंसू न निकलेंगे आंखों से। हाँ, और ऐसी मार दूंगा, ऐसी मार दूंगा। हाँ, पानी तक न पाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखना। अरे गर्भ गिर जाते हैं नरेश नारियों के और कांच में पालन के, यही करा ये गर्भ धरा खौल खाते हैं और फिर ये होती है रक्त से, ये रक्त का पालन वसुंधरा। तो फिर ये अरे रुंडा मुंडा आइए रुंड के पार जाते हैं, चलाते हैं, पिलाते हैं, गुमान ज्ञान होकर कुछ युद्ध में कुठार जब उठाते हैं। अरे महाराज, मुझसे लड़कर मुझे पाना चाहोगे तो तुम मेरे और अंदर की अरे था सगर पाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, पछताओगे। अरे निज वाक्य पर ऐसा रोने न पाओगे और कुठार से काटने की बात न करना। बाबा बीतेगी ऊपर अपने गुरु बाबा शिव शंकर को बुलाओगे। लक्ष्मण के चक्कर में न पड़ो, समझा रहा हूं बार बार, और नहीं तो ऐसा रोऊंगा कि उचकने न पाओ। अरे तल दूंगा दंभ दर्प दुष्ट दीन द्रोहियों का, देह की चमक देख दिनकर दहलाएंगे, ये भूपति भागेंगे। भवन भवन को भयातुर हो अभानता प्रभाव आज जग में प्रगटाऊंगा। ये परस के प्रभाव से आज ये प्रलय करी बात मध्य प्रलयंकर शंकर का राप बन जाऊंगा। अरे महाराज, अभी बताता, अभी जताता और फिर न कभी बताऊंगा ये महामुनि तुम ब्राह्मण हो। ये ध्यान कभी न लाऊंगा, मैं बन जाऊंगा काल तुम्हारा गीत प्रलय के गाऊंगा और जाऊंगा जबल क्षेत्रों में धर्म ध्वजा फहराऊंगा, नाचे गिर चंडी छमछम और रात और रूप जब धारूंगा और रण की चट्टानों में बाबा तुमको पटक पटक कर मारूंगा। अरे क्रोधी तनमन क्रोधी जीवन आये वीर भेष मेरा परिचय, मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, कर सकता जगती छार छार। मैं वो डमरू की प्रलय ध्वनि जिसमें नचता भीषण संहार, मैं रणचंडी की अतप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार। मैं पीकर सब मर जाते हैं पर मैं बिसरक करके हूँ पिस्तर, फिर क्यों लड़ेगा तो मुझको जल चेतन में कैसा समय क्रोधी तनमन क्रोधी जीवन, वीर भेष मेरा परिचय। अरे तो नीत पथ पर यदि चलोगे तो शायद बाबा तुम्हें हम छोड़ देंगे और लिया तुमने नीत का सहारा, तो ध्यान रखना कि नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। वो पहले से टूटी है भला, टूट गई क्या? हाँ, टूटने तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे सिंह भेड़िया से कबों करत नहीं रणहोड़, हंस बगुला के कबों बनत नहीं है जोड़, गुरुद्वारे में बनत नहीं टूट है गई। जोड़। गुरुद्वारे में टूट गई। हाँ, लड़े ना मूस बिलारी, अब मच्छर मारन हेतु लेना को कटारी, ये ध्यान रखना। हाँ, तो गुरुद्वारे में टूटी है क्या? नहीं, वो आश्रम का नियम ही है। हाँ हाँ हाँ, कि वो सब पहले से जो तो तोड़। हाँ हाँ वहाँ के नियम है उनमें अनुसार सब वो जो है ये ठीक वो सब है, किया जाता होना है। भी चाहिए, टूटनी भी चाहिए, है ना? पर हमारी नहीं टूटी क्योंकि हम ऐसे आश्रम में नहीं है ना, तुम्हारी हम इसलिए महाराज एक बात बता दूं मैं, अरे बालक समझ कर छोड़ रहे, और ये तो एक बहाना है क्योंकि मुझसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना। हम कितने का दहलीन तुम नए भयो तैयार,
और तुम सीख रहे हो युद्ध करना, लेकिन युद्ध का हमरे है व्यापार, और युद्ध का हमरे है व्यापार। अब मुफ्त जो रार बढ़ाओगे तो होगा मुंह कड़ुआ, जो दही के धोखे चूना खाओगे। अरे महाराज, तो फिर मेरे भी मन को भाया है, और आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। और हम केवल दूध का पान करते हैं, याद रखना। और इसीलिए परशुराम जी के लिए दूध की व्यवस्था की जाती है। दूसरे की व्यवस्था में यार जो देख रहे हो, ये दूधे का बल है, मतलब दूसरे के दूध में यार जीवित हो। हाँ, ये व्यवस्था होती है हमारी। जब जिसको जिसको घर में केवल पान करते हैं, जिसको घर में नहीं मिलता है वही बाहर ये सब व्यवस्था। हमारे आश्रम में कामधेनु है, हमें पता है, और उनका पैपान हमने किया है। भला तुम्हारे आश्रम में नहीं है, तुम्हारे आश्रम में थोड़ी है कामधेनु। अरे तो पिताजी के आश्रम में है, तो पिताजी के आश्रम में है तो वहाँ थोड़ी तुम जाते हो। एक बात बताइए, पिता की संपत्ति में किसका अधिकार होता है? अच्छा, संपत्ति नहीं, पिता की संपत्ति में जो पिताजी के यहाँ है, तो क्या पुत्र को नहीं प्राप्त होगा? वो सब सांसारिक संबंधों के अंतर्गत पुत्र तो बनेगा। और तुम नैतिक बाल ब्रह्मचारी हो, नैतिक बाल ब्रह्मचारी के लिए ये सब नियम नहीं है। विषय अलग हो गया, लेकिन फिर भी देखिए हमारा जुड़ाव रहा। जब सहस्त्राबाहु अर्जुन ने संन्यास के बाद ये सब नहीं, तभी तो हम ब्रह्मचारी है ना। सहस्त्राबाहु अर्जुन हमारे पिताजी के आश्रम से बरियाई कामधेनु को ले गया, तो इसका परिणाम ये हुआ कि सहस्त्राबाहु का ससन्न हमने संहार किया था। तो अगर हमारा लगाव न होता तो क्या हमारे द्वारा ऐसा किया जाता? तो लगाव की वजह से नहीं है, आपका धर्म ही है ये। दुष्टम छत्रम भुव भारम, आप दुष्ट क्षत्रियों का वध करने के लिए ही संसार में आए हो, तो ये धर्म के कारण आपने किया है। ऐसा नहीं है कि संबंध के कारण आपने किया हो, आपने धर्म के कारण किया है। आपके आश्रम में आया, बरियाई गाय ले गया, ये जानकारी आपको हुई, आपने देखा कि धर्म पर चोट पहुंचाई है, आप गए और आपने कई बार युद्ध किया, आप परास्त भी हुए। ऐसा नहीं है कि आप विजय प्राप्त कर गए, शास्त्र भाव के ऊपर कई बार आप युद्ध हुआ और कई बार आप परास्त हुए, क्योंकि शास्त्र भाव के पास में एक कवच था जो महाराज दत्तात्रेय के द्वारा शास्त्र भाव को दिया गया था, और जब तक वो कवच उसके भुजाओं में था तब तक संसार में उसे कोई जीत नहीं सकता था। और ध्यान दें, आपने बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति देखी, अवीरथ से उत्प्रोत, उसी में प्रभावित हुए आदरणीय हमारे संतोष शुक्ला जी। आदरणीय संतोष शुक्ला जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 101 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हुई हैं, और उन्होंने कहा कि इसी तरह का युद्ध होना चाहिए, अवीरथ से उत्प्रोत, जिसमें सबको आनंद आए और बड़ा अच्छा लगा उनको। हाँ देखो, हाँ कह रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध के लिए तो हम तैयार हैं। अरे तो महाराज फिर हमें कौन चिंता है? हमें चिंता थोड़ी है, चाहे दिन रात बजे तलवार, मारे मारे तलवारन के, हाँ भीखनमा, यहाँ चिंता नहीं। जब से जाना कि जिंदगी का नाम ही मौत है, तब से सर पे बांधे कफन महाराज हम कातिल को ढूंढते हैं। तो हमें चिंता नहीं है, चाहे जितनी तलवारें चले और चाहे रात दिन चले, यहाँ कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बता दूं महाराज, एक बात का ध्यान कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंखें न दिखाना, समझ लेना, बिल्कुल चला जाएगा, फिर सब समझ लेना, छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। इसलिए बता दूं, था शांत किया लाल, अब नहीं शांत रखेगा, योगनी करेगा ठास, ये सोच की प्याज बुझावेगी और लखल्ला के क्रोध ज्वाल से अरे ये धरा भस्म हो जाएगी। रचंडी कहती पुकार, अरे बाबा स्वयं भगवती है और निकल चला मिथिला के बाहर, जादू दी हाथ बाबा खुली चुनौती। देखिए सहस्त्राबाहु अर्जुन से हमारा कई बार युद्ध हुआ, लेकिन जब हम विजयी नहीं हो पाए तो भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से पूछा कि क्या सहस्त्राबाहु अजय है? भगवान शिव ने कहा, जब तक भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न दत्तात्रेय मुनि का दिया हुआ रण कंगन बंधा रहेगा, कोई जीत नहीं सकता उससे। तो भगवान शंकर ने किया ये कि सहस्त्राबाहु नित्य प्रति प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दिया करता था।
तो भगवान शंकर ब्राह्मण बन करके ब्राह्मणों की भक्ति में लग गए। और जब सहस्त्रबाहु ने कहा दान मांगो, तो भगवान शंकर ने वो रणकंगन मांग लिया। और इसके पश्चात जब हमसे युद्ध हुआ, तो अब देखिए उस समय क्षत्रियों की महानता, जब सहस्त्रबाहु युद्ध करने आया तो दंडाकार पृथ्वी में गिर करके उसने हमें पहले प्रणाम किया है, तो हमने आशीर्वाद भी दिया है। और आशीर्वाद हमने ये दिया था